किसान एकता शर्म हाथ लगा रहा है, मीडिया कवर करो इसको। बोल रहा है ये लड़की को तो रोज गालियां देते हैं मोदी को। हम तो देंगे, हम भी बोलेंगे, बोलो बोलेंगे, बोल क्या करेगी तू? बोलेंगे। शर्म कर, लड़की के शर्म तो सामने कर। से बात कर रहे हैं। शर्म तो कर। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, नकली किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब की तरह हिमाचल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से केंद्र के खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की यात्रा निकली। ये यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा रखा गया है। ये यात्रा 4-5 दिन की जो है वो हिमाचल में अलग अलग जगह पर अनुराग ठाकुर जाएंगे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जैसे ही वो एंट्री करेंगे वहाँ पर उनका भव्य स्वागत जो है वहाँ पर किया जाएगा। ये यात्रा किस तरह से रहने वाली है, क्या रहने वाला है, इसका आइए आपको ले चलते हैं अनुराग ठाकुर के पास। जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जनसमूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के लिए अभी चंडीगढ़ में ही आगमन हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहाँ पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बोले भारत माता की। देखिए, जो काम जुडिशरी का है, मैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। निर्णय लेना कोर्ट का काम है। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो। लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने जैसे कहा, संबंधित विभाग उसके बारे में आपको जानकारी देता रहेगा, लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमने पूर्व में भी भारत के लोगों को पूरे सुरक्षित तरीके से बाकी देशों से भी बाहर लाए थे। बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने हैं। हमारा अभी भी प्रयास है और हमने पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स अलग अलग माध्यम से दी थी कि आपको जब आना है, वो भी किया है और एक एक भारतीय सुनिश्चित है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दोगुनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आप तुलना करके कीजिए, कांग्रेस ने जितना 10 साल में खरीद के लिए पैसा खर्च किया, उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 6 साल में पैसा खर्च किया।
किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की। पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि एमएसपी बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना कि बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। जब फर्टिलाइज़र के दाम दुनिया भर में, डीएपी के, बड़े फर्टिलाइज़र के, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी देने का काम किसानों को किया है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हम लेकर आए पैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि उनके खेत के पास ही ऐसा आधारभूत ढांचा बने जहाँ पर फैक्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सुविधाएं हो, ताकि किसान की खरीद भी बेहतर हो और आय भी दुगनी हो। हिमाचल प्रदेश की सरकार शानदार काम कर रही है और जितने भी उपचुनाव आएंगे वो पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और जहां तक बाकी राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पहले से और कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर कोविड-19 महामारी के समय अगर देश में बहुत अच्छा काम माइक्रो कंटेनमेंट जोन किसी राज्य ने बना के सफल काम किया तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इस महामारी को रोका। योगी जी ने शानदार काम किया, योगी मोदी जी की जोड़ी ने शानदार काम किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है। इसीलिए आगे भी कोविड महामारी की चुनौती को देखते हुए सब कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे और हम लोग इसको रोकथाम भी करेंगे, टीकाकरण भी करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, दुनिया में 55 करोड़ टीके लगाने वाला देश भारत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है और इसमें 2 टीके जो हैं दोनों के दोनों ही भारत में बने। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।